जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रीजनिंग की टू द पॉइंट क्लास में आज हमारी क्लास नंबर 9 है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है 11:10 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण क्या है। यानी आपको दिखाना है जैसे 11:10 है तो उनकी दोनों सुइयों के बीच में, जैसे मान लीजिए आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो उनके बीच का कोण कितना बनेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए, अगर आप घड़ी के हिसाब से दिमाग लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। सिंपल फार्मूला इसका ये है 11/2 m माइनस 30h। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। यहाँ पे m किसको डिनोट कर रहा है, मिनट के लिए, और h किसके लिए है, आवर के लिए, यानी घंटे वाली सुई के लिए। घंटे वाली सुई जिस नंबर पे होगी, जैसे यहाँ पे आपका 11:10 है तो 11:10 का मतलब h क्या हो गया, आपका 11 हो गया, और 10 क्या हो गया, आपका m हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले को ध्यान रखना है। अगर m की वैल्यू ज़्यादा है तब तो इसको सीधा सीधा लगाना है, यानी अगर m की वैल्यू h से ज़्यादा है तो फार्मूला यही वाला लगेगा। लेकिन अगर h की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है m से तो फार्मूला इसको पलट दिया जाता है। फिर फार्मूला हो जाता है आपका 30h माइनस 11/2m। अब चूंकि इस प्रश्न में h की वैल्यू क्या है, m से ज़्यादा है, तो हम इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे। 30 की गुणा करेंगे h से, h का मान यहाँ पे 11 है, 11/2, m का मान कितना है, m का मान है यहाँ पे 10। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 30 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 3 33, यानी 330, माइनस अब 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पंजे 55। अब 330 में से जब 55 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 275। ठीक है, 275 डिग्री। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी दो सुइयों के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड है, जैसे मान लो ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये अगर आवर हैंड है, तो इनके बीच 180 से ज़्यादा का कोण जब होता है तब क्या करते हैं, हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है। तो इसको 360 में से माइनस कर लेंगे, 360 माइनस 275, तो आंसर आपका आ जाएगा 85। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 85। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। यानी दोपहर के समय का मतलब ये है कि 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से शुरू की जा रही, तो 4:10 का मतलब आवर कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, और मिनट कितने हो गए, 10। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे सिर्फ घंटे की सुई कितने घूमी ये पूछ रहे हैं, मिनट वाली से हमें कोई मतलब नहीं, तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा, सिंपल सी बात है, एक घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कितना घूम जाती है, 30 डिग्री। एक घंटे में जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री अपनी जगह से घूम जाती है। ठीक है, तो ऐसी अगर यहाँ पे घंटे कितने हो गए, 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना घूम जाएगी, 30 चौक 120 डिग्री। अब 10 मिनट में कितना घूमेगी, देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। सिंपल सी बात है। ठीक है, और इस 60 मिनट में चूंकि 30 घूमती है, 60 मिनट में घूमती है 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 30 गुणा 10/60, 6 पंजे 30, 5 डिग्री। अब इस 5 डिग्री को किस में, 120 में जोड़ लोगे तो 120 + 5 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो सही आंसर कितना हो गया, तीसरा। ये कॉन्सेप्ट का है, बाकी आपको याद कितना रखना है, याद बहुत सिंपल सी चीज़ रखनी है। एक मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है, सारी चीज़ें मैं एक बता दे रहा हूँ, एक मिनट में मिनट वाली जो सुई होगी वो आपकी घूमेगी 6 डिग्री। कितनी, 6 डिग्री। ठीक है, और एक घंटे में 1 आवर में जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो कितना घूमेगी, 30 डिग्री। ये आपको याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो घंटे वाली है ये एक मिनट में कितना घूम जाएगी, आधा डिग्री। ये भी याद रखिए, ये आवर हैंड जो है वो एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, एक मिनट में आधा डिग्री, तभी तो 30 डिग्री घूम जाती है 60 मिनट में। सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे तो आसानी से सवालों को कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, आज शुक्रवार है, 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिए कि एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, 7 से डिवाइड करते हुए हमें ये पता चल जाएगा कि शुक्रवार यानी कितने शुक्रवार और पड़ने वाले हैं। यानी 55 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 होते हैं 49, और 6 रिमाइंडर 6 शेष बचता है। ठीक है,
अब 6 शेष बचता है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्राइडे यानी शुक्रवार के बाद आपको 6 दिन और काउंट कर लेने हैं, +6 कर लेने हैं। +6 का मतलब क्या हो गया, आप चाहे जोड़ के देख सकते हैं, है ना। जैसे शुक्रवार दिया तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि फ्राइडे से पहले कौन सा आता है, गुरुवार, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया, बृहस्पतिवार। प्रश्न नंबर 4 है, रमा को याद है वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी। अब अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, शनिवार को अपने भाई से मिली थी जो किसी विशेष महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी, ठीक है। उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, तो रमा अपने भाई से किस तारीख में मिली थी। अब देखो किसी महीने की पहली बात उन्होंने क्या दे दी, मंगलवार से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, यानी पहली जो एक डेट है वो मंगलवार को, और आपको पता है वही डेट रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 7 जोड़ना पड़ता है। तो एक में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो दूसरी डेट मंगलवार की 8 हो गई। अब 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी अब मंगलवार 15 को हो रहा है, ये सारे ट्यूसडे की बात है। फिर 15 में फिर 7 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 22, अगला मंगलवार कब आएगा, 22 को, अगर 22 में फिर से 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 29, यानी ये डेट हो गई आपकी मंगलवार की। अब चूंकि उन्होंने कहा 20वें दिन के बाद थी, इसका मतलब 22 तारीख को तो मंगलवार पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है। अब 20 के बाद है, यानी कि 20 को तो सिंपल सी बात है, 21 को जब सोमवार होगा और 20 को संडे होगा तो शनिवार तो वहाँ पड़ेगा नहीं, 22 के बाद ही पढ़ना है। तो ट्यूसडे के बाद आप काउंट कर लेंगे, ट्यूसडे के बाद जब आप काउंट करेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी चौथा दिन, 4 दिन, यानी 22 में अगर 4 और जोड़ लोगे तो 26वां दिन, यानी 26 तारीख को शनिवार होगा, सैटरडे होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 26। प्रश्न नंबर 5 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ऐसे प्रश्नों में क्या है कि आप जो है त्रिभुज को गिनते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर कोई यहाँ पे और बेस नहीं बना है, सिंपल एक बेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको जोड़ते हुए चले जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब ऐसे करके जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 21 और 7 28, तो सही आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28, यानी 28, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर 6 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें भी आपको त्रिभुज गिनने हैं। जब इस तरह का प्रश्न आएगा, इसमें देखिए कितने त्रिभुज से ये आकृति बनी, पहले वो नोट कर लोगे, 2 त्रिभुज से बनी है तो 2 नोट कर लिया, ठीक है। अब कॉर्नर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 में ये 6 जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डायरेक्शन से रिलेटेड है। जैसे साक्षी अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक दौड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी, फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर दौड़ी, अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है, मतलब डायरेक्शन उसको बतानी है। तो थोड़े से जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार डायरेक्शन को बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये डायरेक्शन होती है आपकी, ये दाईं तरफ जो होती है उसको बोलते हैं पूरब, इसके जस्ट अपोजिट में होती है आपकी पश्चिम, ठीक है। ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं उत्तर, और यही एरो अगर उल्टा कर दो तो हो जाएगी नीचे दक्षिण, ठीक है। इसके अलावा और भी डायरेक्शन आती हैं, जैसे उत्तर पूरब कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी उत्तर पूरब, ठीक है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगी, यहाँ होगी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, बात एक ही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम बोलते हैं जिसको, वो ये वाली डायरेक्शन होती है, और ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है दक्षिण पूरब वाली डायरेक्शन है, पूरब दक्षिण वाली, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्शन का। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करनी है, वो है लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, वो हम सवाल के साथ अभी आपको बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस सवाल में उन्होंने कहा है कि साक्षी अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगती। मान लीजिए साक्षी का घर यहाँ कहीं है, ये हाउस है, एच से डिनोट कर देते हैं, वहाँ से वो दौड़ने के लिए 40 मतलब सीधी जा रही उत्तर, यानी उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, कितना दौड़ी है, 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, आप अपने हाथ जैसे आप लिख रहे हैं ना, उसी हाथ के साथ दायां बायां पकड़ लो, कुछ नहीं करना है। आपका बायां हाथ इस साइड है तो इसी साइड को आप घुमा दो। कितना दौड़ी है वहाँ, 75, तो 75 मीटर यहाँ पे दौड़ गई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, अब देखिए जैसे ही एरो जिधर जाता है आपको खुद वहीं खड़े हो जाना है, यानी अगर आप एरो पे हैं, यहीं पे जब खड़े होंगे तो आपका राइट ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। जब आप सवाल करते जाएंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना है।
फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी। इस बार दाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ कितनी दौड़ी है, 30 मीटर। तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया 30 मीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ी, यानी फिर से आपका ये दायां होगा, इस साइड वाला ये वाला, तो यहाँ पे कितना दौड़ी है वो 75, फिर से 75, यहाँ पे आ गई 75 मीटर। अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है। देखो यहाँ पे आपके लिए ये नहीं पूछा गया कितना दौड़ी क्या नहीं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन पूछिए। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो डायरेक्शन होती है, इधर वाली जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, आपकी पूरब दिशा की, ईस्ट की, यानी पूरब दिशा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चौथा, पूर्व दिशा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, मोहित बाएं से 8वीं और दाएं से 11वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने छात्र। जब भी ऐसा कोई सवाल हो जिसमें दाएं बाएं से पूछा गया हो, एक ही मतलब एक ही लोग की या किसी एक ही व्यक्ति की स्थिति पूछी गई हो, तब सिंपल सा फार्मूला यही होता है आपका L + R - 1, यानी लेफ्ट से जिस नंबर पे है, राइट से जिस नंबर है उसको जोड़ के उसमें से एक घटा देते हैं, ठीक है। बाएं से मान लीजिए 8 है और यहाँ से कितना है 11 और माइनस कर देना है 1। 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 में से जब एक घटाओगे तो कितना बचेगा 18। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 18। प्रश्न नंबर 9 है, सूरज की एक तस्वीर को देखते हुए श्री गौरव ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। चित्र में गौरव सूरज से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जो हम लोग जो फैमिली ट्री बनाते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे पिता है या जो भी है, या दादा है, पिता है, जैसे मान लीजिए ए है, ए का पुत्र कोई बी है, ठीक है, तो नीचे की तरफ लिखते हैं उस हिसाब से फैमिली ट्री। अगर कोई सिस्टर ब्रदर है तो डैश लगा के आमने सामने लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बी है, इसकी कोई है सी सिस्टर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेल है कोई तो उसके ऊपर हम लोग प्लस लगा देते हैं और फीमेल है उसके आगे लगा देते हैं माइनस। मान लीजिए ए प्लस है और बी क्या है, बी भी प्लस है, सी इसकी सिस्टर है जो माइनस होगी, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ वाला केस है, हस्बैंड एंड वाइफ वाला, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बराबर लगा देना। जैसे ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है तो बराबर का निशान लगा दोगे, लेकिन बस अगर ए हस्बैंड है तो ए पे प्लस, बी वाइफ है तो बी पे माइनस। इतनी सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए। अब सीधे बढ़ते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है, गौरव ने कहा है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। मान लिए दादाजी ए हैं, ए के ऊपर प्लस लगा दिया, इनके इकलौते बेटे हैं कोई, इकलौते मतलब अब और कोई नहीं है भाई वगैरह, तो ये मान लीजिए इनका है बी, बी के ऊपर प्लस लगा दिया, इनका भी कोई बेटा है तो ये मान लीजिए सी है, ये सूरज है, ठीक है, इनके नीचे लिख दिया हमने, इनका नाम हमें पता है सूरज है, ठीक है। ये इकलौते हैं लेकिन इनके ये सूरज इकलौते हैं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, गौरव ने अपने पिता के ही तो बारे में बताया था, और गौरव के पिता और सूरज के पिता, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही हो गए। इसका मतलब हो गया ये आपस में कैसे हो गए, भाई भाई हो गए। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, ए सी डी ए सी ए बी सी, इस तरह का प्रश्न है। इसमें आपको ये फिल करके देखना है क्या सीरीज बन रही है। देखिए पहला छोड़ दिया, सी डी आया, फिर छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे हमें मिलेगा असली वो सी डी ए सी, फिर आ रहा है ए बी और लास्ट में आ रहा है ए बी सी। यहाँ पे जो सीरीज़ फॉलो हो रही है वो हो रही है, यहाँ पे देखो जनरली क्या है, पहले में जैसे आपने ए बी सी डी किया, अब दूसरा वाला देखो किससे शुरू हो जाएगा, बी सी डी ए से, यानी पहला ए बी सी डी से, फिर दूसरा बी को पकड़ोगे बी सी डी ए से, अगला वाला सी से शुरू हो जाएगा सी डी ए बी से, फिर से अगला वाला क्या हो जाएगा डी ए बी सी। यानी पहला वाला अक्षर जो है वो बदलता जा रहा है, पहले ए से स्टार्ट हुआ फिर बी से हुआ, इनका क्रम आपस में फिर हो गया आपका सी से, अगली बार होता है डी से। क्योंकि इसमें डी डी वी वी आ रहा है, इसका मतलब सही आंसर हो गया आपका तीसरा वी वी डी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है, CO 29 EQ 27, यहाँ पे कुछ आना है नंबर, IU 23 KW 21। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर्स को चेक करते हैं, नंबर्स का क्रम क्या है। देखिए इसको एक बार चाहे नोट कर लो, CO 29 EQ 27 IU 23 KW 21, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो इन दो नंबर को देखो और इन दो नंबर के बीच के गैप को देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है। 29 में से 27 घट रहे हैं यानी माइनस हो रहे हैं 2, 23 में 21, यहाँ भी -2 गए, तो सीधा सा मतलब क्या होगा 27 में से भी
2 हो जाएंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 25, नंबर तो 25 आना चाहिए, कंफर्म हो गया। क्या इन सारे ऑप्शन में किसी में 25 है? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही हो गया, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ इनका रिलेशन क्या है। सी और ओ ई क्यू, इनका रिलेशन एक बार देख लेते हैं। सी के बाद आपको क्या है, डी ई +2 हो रहा है, ठीक है। ओ के बाद क्या हो रहा है, पी क्यू +2 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो एक बार ई क्यू के बाद देख लेते हैं। ई के बाद जब +2 करोगे एफ जी, जी आ जाएगा। क्यू के बाद +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, आर एस, एस आ जाएगा। तो GS25, इसीलिए ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, -4 -1 4, फिर यहाँ पे मिसिंग है नंबर 20 31 44, इनका गैप आपको देखना। अब एक तरह से आप सवाल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो रहा है, तभी तो संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं, माइनस से प्लस की ओर पहुंच रही हैं। अब देखिए एक बार नोट कर लीजिए, -4 -1 4, नंबर मिसिंग है 20 31 44। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, -4 और -1 का गैप यानी +3, सीधी सी बात है। जब आप जोड़ोगे तो इसमें 3 जोड़ने पड़ेंगे तभी तो आएगा -1। अब -1 में कितने जोड़ें कि 4 आ जाए, तो इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 5, एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, एक माइनस का है इसलिए, ठीक है। अब 5 के बाद इसका मतलब 3 के बाद 5 जुड़ रहे हैं, बाकी इनमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, +11 हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, +13। इसका मतलब क्या है, हर 2 के गैप पे जुड़ रहे हैं। जैसे 3 जुड़े, 5 जुड़े, इस बार कितने जुड़ेंगे, 7। तो 4 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 11, यानी 11। प्रश्न नंबर 12 है, किसी खास कूट भाषा में या को 207 लिखा जाता है, बल्क को 186 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में कोड को क्या लिखा जाएगा। एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं, या एक तरफ ये और दूसरी तरफ नोट कर लेते हैं VUL के वल्क 186, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो वो लग रहा है नियम, वो लग रहा है अपोजिट वाला। अपोजिट के इनमें जोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे अपोजिट, बाई का अपोजिट क्या हो गया, बी का नंबर कितना है, 2, ठीक है। ऐसे ही ई का अपोजिट कितना हो गया, होता है बी, ठीक है। और वी की वैल्यू कितनी होती है, 22, यानी 22। ऐसे ही ए का अपोजिट आपको पता है जेड होता है, जेड की कितनी होती है, 26। एच का अपोजिट कितना होता है, एच का अपोजिट होता है आपका एस, और एस की होती है 19, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे एक बार। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 22 और 2 24, 24 और 26 हो गए आपके 50 और 19 69, 69 आ गया, ठीक है। अब ये देख लेना है क्या 69 की इससे इसमें कुछ हो रहा है, 69 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 207 आ जाए। तो 7 या 21 होते हैं, हाँ हो रहा है। 3 से डिवाइड जब आप गुणा करोगे तो यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सीधा ये है कि जो भी अपोजिट हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी टोटल करके। ऐसी बी का यहाँ पे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अब CORD कॉर्ड का ही कर रहा हूँ। तो सी का अपोजिट कितना हो गया आपका, सी का अपोजिट होता है x, जिसकी वैल्यू होती है 24। ऐसे ही आपका ओ का अपोजिट होता है L, जिसकी वैल्यू होती है 12। आर का अपोजिट होता है I, जिसकी होती है 9। और डी का अपोजिट होता है आपका W, जिसकी वैल्यू होती है 23, ठीक है। और आपको अगर ऐसे नहीं पता है अपोजिट वाला तो 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसे इसमें 27 में से 3 घटाओगे 24 आ जाएगा, 27 में से 15 घटाओगे 12 आ जाएगा, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इनको सबको ऐड कर लेंगे, 24 और 12 36, 36 और 9 हो गया आपका 45, 45 में 23 और जोड़ लो, 5 और 3 हो गए 8, 4 और 2 6, 68, 68 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, 2 20, 204। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 204। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है, किसी एक कूट भाषा में 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है। तो हम नोट कर लेंगे एक बार, 5 6 7 हाई एंड लो। दूसरा है 629 को बिल्डिंग आर हाई, 629 बिल्डिंग आर हाई। 531 को हॉट एंड सॉर, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है इनमें से कॉमन क्या क्या है। जब कॉमन पकड़ लोगे तो बाद में पता चल जाएगा। लो को आपको देखना था, इसमें किसका देखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे चेक करना है लो वाला, ठीक है। अब देखिए 567 और 629 में एक बार देख लेते हैं हाई एंड लो में।
567 में देखिए हाई एंड लो है, इसमें बिल्डिंग आर हाई है, देखो हाई वर्ड कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, और ऐसे ही इनका नंबर भी कॉमन होगा कोई ना कोई, 6 इसमें भी और 6 इसमें भी, जिसका मतलब क्या हुआ, हाई को तो डिनोट कर रहे हैं ये 6 से, ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को लेके देख रहे हैं, किसको, इस पहले और तीसरे वाले को, 567 और 531 वाले को। 567 के आगे आपको पता है क्या लिखा है, दोबारा लिख लेते हैं, हाई एंड लो, और 531 को हॉट एंड सौर, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है, इसमें कॉमन देख लो क्या क्या है, इसमें कॉमन है एंड कॉमन है, इसका मतलब, और इनकी नंबर्स में 5 कॉमन है, तो सिंपल सी बात हो गई। एंड को क्या हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे 5 से। अब आपको पता चल गया 5 को एंड से कर रहे हैं, 6 को कर रहे हैं हाई से, तो 7 ही तो बचा, तो 7 बचा वो किसका हो गया, रिलेटेड लो का। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर लो के लिए 7, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 15 है फिजियोलॉजी मानव शरीर। जैसे फिजियोलॉजी मानव शरीर से रिलेटेड है, मानव शरीर के अध्ययन के लिए हम फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे बाकी इनमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। जैसे पेट्रोलॉजी चट्टानें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ पेट्रोलॉजी के माध्यम से हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं, सही बात है, ऑप्शन 1 सही हो गया। बाकी 3 के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया एंथ्रोपोलॉजी डायनासोर, तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं है डायनासोर के लिए, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है आपकी ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन अध्ययन, यानी मानव के अध्ययन के लिए होती है, ह्यूमन स्टडी करने के लिए, ठीक है, मानव का विकास कैसे हुआ, उसकी सोसाइटी का विकास कैसे हुआ, इसलिए होती है। ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों से रिलेटेड है, किससे, पक्षियों के अध्ययन से, पक्षियों के बारे में अध्ययन करने से रिलेटेड क्या है, ऑर्थोलॉजी है। एंटोमोलॉजी है, ये आपके लिए कीट पतंगों या कीड़ों से रिलेटेड है, जो कि उल्टा दिया था इसमें, इसलिए बाकी ऑप्शन गलत थे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें, या कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें।